Hello student, welcome to class 11th accountancy, and beta our chapter is going on double entry system. Under this chapter in last class we have learned double entry system based on dual aspect of account. At least every business transactions affect two account, minimum two account in opposite direction. One will be debited, other will be credited. And beta this concept is given by Luca Pacioli, known as the father of accounting. And already I told you, under double entry system, if a party in a business transaction will receiving something, that's mean they have to give something in return. हमारे पास कुछ आ रहा है तो हमारे पास से कुछ जाएगा भी. और ये हमारा जो सिस्टम है कि then if we are receiving something that will be debited, and if we are giving something that will be credited, and this account present in T-shape scale known as the T-shape account. तो बेटा आप इस डायग्राम से देख लो यहाँ पर कि डेबिट जो टोटल ऑफ डेबिट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, टोटल ऑफ क्रेडिट. हमेशा डेबिट हमेशा किसके बराबर होगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल ही होंगे. टी शेप अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट. दैट आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर. अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम रूल ऑफ अकाउंटिंग. बेटा जो डबल एंट्री सिस्टम की रूल ऑफ अकाउंटिंग है ऑल्सो नोन एज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच अकाउंट आर थ्री टाइप: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच एंड रूल ऑफ अकाउंटिंग. फॉर पर्सनल अकाउंट रूल विल बी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. फॉर रियल अकाउंट debit what comes in, credit what goes out. For nominal account, debit all the expenses and losses, credit all the gains and income. Personal account, the account which are related with the name of any person, natural person, artificial person or representative person. For example, the account of Ram, Shyam, Mohan, Tata company, Reliance company, Bharati public school and etc. रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मीन्स जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा और जो दे रहा है, जो गिवर है, वो क्या होगा, क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो राम हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, तो राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज राम इज गिवर. सोल्ड गुड्स टू मोहन, किसको हमने गुड सोल्ड किया है, मोहन को, तो मोहन क्या है, रिसीवर है, तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट. तो बेटा इस रूल को अप्लीकेबल करना हम प्रॉपर न्यूमेरिकल्स में सीखेंगे. पहले एक बार हमें इन रूल को लर्न करना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हमारे रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. रियल अकाउंट इन्वॉल्व द रूल ऑफ द अकाउंट ऑफ एसेट्स. किसके अकाउंट्स आते हैं, एसेट्स के अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड ऑल द अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. एंड रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम. बेटा ये तो हमारा था ट्रेडिशनल अप्रोच. अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की या फिर हमारा अमेरिकन अप्रोच की. Modern approach also known as the American approach, and according to American approach accounts can be classified into 5 categories: assets, liabilities, capital, expenses and income. यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके 3 टाइप ऑफ अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच आपके 5 टाइप ऑफ अकाउंट हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम. बेटा करना क्या है, आपका जो मॉडर्न अप्रोच है वो ज़्यादा साइंटिफिक है कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच. दोनों का ही रिजल्ट सेम आएगा रूल अप्लीकेबल करना, बट मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा साइंटिफिक है और ज़्यादा बेटर है आपके लिए समझने के लिए, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग. अब इनके रूल हम देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच, एसेट्स विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. कब डेबिट होगी और कब क्रेडिट होगी. If assets will increase, that will be debited, and assets will decrease, that will be credited. अगर assets बढ़ रही है तो डेबिट, कम हो रही है तो क्रेडिट.
लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ अगर आपकी इंक्रीज होगी तो डेबिट, तो क्रेडिट, एंड डिक्रीज होगी तो डेबिट। रिवर्स है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रूल देखना रिवर्स होगा कि लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होगी दैट विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज होगी दैट विल बी डेबिटेड। कैपिटल, कैपिटल का भी सेम रूल है लायबिलिटीज़ की तरह। कैपिटल अगर आपका इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। फॉर एग्जांपल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, तो बिजनेस में क्या बढ़ गई, कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज होते ही कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट। इनकम, इनकम का भी रूल सेम है बेटा, जो लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम का रूल सेम है। इनकम अगर आपकी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, इफ इट विल बी इंक्रीज देन क्रेडिट, एंड इफ इट विल बी डिक्रीज देन डेबिट। एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस अगर आपके इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो बेटा आपका जो एसेट्स और एक्सपेंसेस के रूल सेम है, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम के रूल सेम है। इनको आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड while increases and credited while decreases. Liabilities, capital and income will be credited while increases and debited while decreases. एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, कम हो रहे हैं तो डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे एंड डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे। इसको हम रूल को एप्लीकेबल करना सीख लेते हैं एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व एन न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5,000। बेटा आपको बताया था अंडर डबल इंटरेस्ट सिस्टम एटलीस्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। एंड अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो हमने सबसे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि अकाउंटिंग का मेन प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई करना। तो हमें हर एक ट्रांजेक्शन्स में आइडेंटिफाई करना है कि एटलीस्ट कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एक तो हमारा कौन सा अकाउंट हुआ बेटा, कैश अकाउंट। दूसरा हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट। हाउ विल रिकॉग्नाइज, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कैपिटल अकाउंट है। आपको कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशंस में बताया था कि ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टेड ऑफ अ बिजनेस वॉट एवर इंट्रोड्यूस बाय बिजनेस मैन नोन एज द कैपिटल। तो अगर आपका वर्ड आ रहा है बिजनेस स्टार्टेड तो हमेशा वो क्या होगी, आपकी कैपिटल ही होगी। जो कुछ भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया है वो सब आपका क्या होगा, कैपिटल। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैपिटल, और बिजनेस को क्या मिल रहा है, कैश। कैश मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो बिजनेस में कैश भी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारी क्या है बेटा, एसेट्स। तो एसेट्स अगर इंक्रीज होती तो क्या होगी, डेबिट। और कैपिटल, कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रूल। पहले आप एक कॉपी पे रूल लिख लेना, उसके बाद इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना। अगर इसको हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बेटा जो हमने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, जर्नल एंट्री में टू कैपिटल अकाउंट मीन्स इट रिप्रेजेंट क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ऊपर वाला साइड डेबिट का हो गया और नीचे वाला साइड किसका हो गया, क्रेडिट का। एंड देन सी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 फ्रॉम अमन ऑन क्रेडिट। यानी कि हमने परचेज फर्नीचर्स किया है। यहाँ पर 2 रूल अप्लीकेबल कर रहे हैं। फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट्स, और हमने अमन से खरीदा है क्रेडिट पे, तो क्रेडिट क्या है हमारी, लायबिलिटीज। अब यहाँ पर 2 रूल लगेंगे, एक तो एसेट्स का रूल लगेगा और दूसरा लगेगा हमारा लायबिलिटीज का रूल। तो एसेट्स में हम देख लें, बिजनेस में हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, इसका मतलब फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर इंक्रीज होगा और फर्नीचर क्या है हमारी, एसेट्स। तो एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेबिट। फिर हम बात करते हैं अमन की। अमन से हमने क्रेडिट में माल लिया, क्रेडिट मीन्स लायबिलिटीज, वी हैव टू पे आफ्टर सम टाइम। और एक और लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ गई मतलब लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू रूल इफ लायबिलिटी विल इंक्रीज इट विल बी क्रेडिटेड।
तो रूल है हमारा ये लायबिलिटीज़ का कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो अल्टीमेटली हमारी जनरल एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू अमन। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹5,000। बेटा हमारी सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय की सैलरी, वेजेस, रेंट, ये सारे हमारे क्या एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। बार बार याद रखना, अंडर डबल इंट्री सिस्टम एटलीस्ट 2 अकाउंट विल बी अफेक्टेड। मिनिमम कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, 2 अकाउंट, वन विल बी डेबिटेड, अदर विल बी क्रेडिटेड। तो बेटा सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, एक अकाउंट हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। सैलरी के फॉर्म में आप क्या दे रहे हो, एम्प्लॉय को कैश दे रहे हो। सैलरी अगर आप दोगे तो उसकी फॉर्म में क्या दोगे, कैश दोगे सैलरी की फॉर्म में। तो आपके पास एक तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, दूसरा क्या है आपके पास से कैश जा रहा है। जब कैश जाएगा तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। और कैश क्या है आपकी, एसेट्स। सैलरी क्या है, सैलरी आपका एक्सपेंसेस है। सैलरी एक्सपेंसेस मतलब सैलरी बढ़ रही है। इफ़ यू आर पेइंग सैलरी तो आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेबिट। एसेट्स का देख लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग कैश आपकी एसेट्स है और एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आपके पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट। सो हमारी जनरल एंट्री जो बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बेटा जनरल एंट्री की फॉर्म में जो ऊपर वाला अकाउंट है वो डेबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टू वाला साइड है टू कैश अकाउंट सेकेंड लाइन, वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000। बेटा सेल्स हमारी क्या है, इनकम। माल को बेचेंगे तो हमारे पास से क्या आएगा, कैश बढ़ेगा, इनकम आएगी। कैश ना भी बढ़े, उधार में माल बेचा, क्रेडिट में माल सेल किया, तो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अमाउंट। तो सेल्स हमारी क्या है, इनकम है। और रूल के अकॉर्डिंग अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या होगी, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो रूल आपके पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अगर आपकी एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होगी, कम होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए आप, दो अकाउंट है आपके, एक इनकम है और दूसरा एसेट्स है। माल आपने बेचा, सेल्स आपकी बढ़ी, इनकम बढ़ी, एज वेल एज आपके पास कैश आया, तो आपका क्या बढ़ा, कैश बढ़ा। तो कैश का देखिए, कैश आपकी एसेट्स है और एसेट्स क्या होगी आपकी, डेबिट। इंक्रीज हो रहा है कैश आपका तो क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इनकम भी आपकी इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू रूल। अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती तो क्या होगा, क्रेडिट। तो फिर हमारी जनरल एंट्री जो बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा ये एक छोटा सा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है विथ एग्जाम्पल। बार बार हमें इन रूल्स की प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज ये रूल ही आपके अकाउंट्स के बेस हैं। और नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स।